हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अलका। आज मैं आपसे बात करूंगी महिलाओं में होने वाले विजाइनल इन्फेक्शन में सबसे कॉमन होता है फंगल इन्फेक्शन। आप कैसे पहचान सकते हैं जो आपको विजाइनल इन्फेक्शन है वो फंगल है, उसके क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और आप खुद को इससे किस तरह से बचा सकते हैं। आज हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये कैंडिडा एल्बिकेंस नाम के फंगस से होता है। वैसे तो महिलाओं की जो विजाइना होती है उसमें कुछ हेल्दी बैक्टीरिया, फंगस कुछ मात्रा में होते हैं, लेकिन जब ये दूसरे कारकों के साथ मिल जाते हैं तब ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। आपको जो विजाइनल इन्फेक्शन है ये फंगल है, आप इसको किस तरह से समझेंगे, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इसका पहला लक्षण होता है कि विजाइनल डिस्चार्ज होता है। इस डिस्चार्ज से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और ये डिस्चार्ज दिखने में दही की तरह गाढ़ा या फिर चीज़ की तरह सफ़ेद नज़र आता है। इसकी वजह से आपकी विजाइनल एरिया पर इचिंग होती है, मतलब खुजली होती है। और जब आप यूरिन पास करते हैं तो यूरिन पास करने के बाद आपको आपकी खुजली बढ़ जाती है। यूरिन पास करते वक्त आपको जलन हो सकती है, इसके साथ साथ आपको दर्द भी महसूस हो सकता है। इंटरकोर्स के टाइम पर भी इसकी वजह से दर्द का अनुभव आपको हो सकता है। क्या कारण होता है, किन लोगों को विजाइनल इन्फेक्शन फंगल होता है? तो इसके कई कारण होता है। ये किसी भी महिला में हो सकता है, या हम ये कहें कि हर महिला में लाइफ में कभी ना कभी विजाइनल इन्फेक्शन होता है, लेकिन कुछ लोगों में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है उनमें इस तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या फिर अगर आप डायबिटिक हैं और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो ये आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जिनमें ओबेसिटी होती है, उनमें भी वेजाइनल इन्फेक्शन फंगल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपका वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे और एग्जामिनेशन करने के बाद जो डिस्चार्ज है उसको देखकर डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपका जो डिस्चार्ज है वो किस तरह का है, बैक्टीरियल है, फंगल है या किस तरह का डिस्चार्ज है, और उसी के बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट होगा। हम पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन में नीचे से रखने के लिए भी मेडिसिन्स देते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोट्रिमाजोल हो गया, मिकोनाजोल हो गया, इस तरह के ऑइंटमेंट का यूज़ भी करते हैं। इसके साथ साथ जो एंटी फंगल मेडिसिन्स होती हैं जैसे फ्लूकोनाजोल, इस तरह की दवाइयों का यूज़ इस इन्फेक्शन में किया जाता है। लेकिन मेरी आपको एडवाइस है कि आपको अपना ट्रीटमेंट खुद से नहीं करना है, क्योंकि आप अगर डॉक्टर नहीं हैं या आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके नेचर को प्रॉपर्ली नहीं समझ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो आप अगर फंगल इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन्स लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप दवा को अपने बंद करेंगे तो आपका इन्फेक्शन और ज़्यादा एग्रेसिव फॉर्म में होगा और आपकी जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और साथ साथ आपको अपनी दवाइयों का कोर्स पूरा ज़रूर करना है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन रह जाता है और आप अपनी दवाइयों को पूरा नहीं लेते हैं तो थोड़े दिनों के बाद वो इन्फेक्शन और ज़्यादा एग्रेसिव फॉर्म में होगा। तो इस तरह से आपको अपना ट्रीटमेंट खुद से नहीं करना है, डॉक्टर से पूछ कर करना है। और डॉक्टर ने जितना भी ड्यूरेशन दिया है, जितने टाइम आपको मेडिसिन्स लेनी है, उसका कोर्स आप ज़रूर पूरा करें। अब हम बात करेंगे कि आप खुद को इस इन्फेक्शन से किस तरह से बचा सकते हैं, मतलब प्रिवेंशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले तो आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। इसके लिए आप अपनी डाइट को अच्छा रखें, क्योंकि जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके साथ दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आप कोशिश करें कि आप अपनी वेट को कम करें, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो आपको और ध्यान रखनी है, गर्मी के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। जो आपके अंडर गारमेंट्स हैं वो कॉटन के होने चाहिए। जब आप यूरिन पास करते हैं तो उसके बाद अपने वेजाइनल एरिया को आप प्लेन वाटर से, मतलब सादे पानी से आपको साफ़ करना है। इंटरकोर्स के बाद भी आप अपने वेजाइनल एरिया को पानी से ज़रूर साफ़ करें।
लेकिन आपको वेजाइनल एरिया को क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा सोप या वॉशेस का यूज़ नहीं करना है। और इसके साथ साथ एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेफ़ सेक्स करें, मतलब आप अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहें, सिंगल पार्टनर रिलेशनशिप रखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप वेजाइनल इन्फेक्शन से बच सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। आई होप फीमेल्स में होने वाले फंगल वेजाइनल इन्फेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी भी आपकी अगर कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।